अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑजी शेख फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले, क्यों मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं और वो सब कह रहे हैं कि अपनी स्टोरी सुनाएं कि आप 491 वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए और कैसे आपने कौन सी स्ट्रगल्स की, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा। वो सब कुछ मैं आपको टर्न बाय टर्न आज अपनी इस वीलॉग में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको वो टाइम बताता हूँ जिस टाइम मैंने सोचा कि मैं इमिग्रेशन अप्लाई करूँ। तो 2021 में मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर कनाडा। बट कनाडा की सिचुएशन इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। उसमें ये होता है कि आपको पॉइंट दे दिए जाते हैं जो एंड में फॉल करते हैं कि यार कि कितने पॉइंट्स आपके, अगर फॉर एग्जांपल 400 पॉइंट्स हैं, 400 पॉइंट्स के आपने फॉल करना है कि अगर आप उनका जो स्कोर आएगा वो अंडर 400 आ गया तो फिर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जी आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ बिट डिफरेंट, इज़ अदर वे अराउंड। एंड इसमें ये होता है कि आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आप आ गए हैं देन यू नीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन, जिसको टुगेदर करने के बाद अगर आपके पॉइंट्स मैच करते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट्स, देन देयर इज़ अ लक कि आपका नाम आता है कि नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि 2021 में वी डिसाइडेड टू गो फॉर कनाडा। लेकिन कनाडा में क्योंकि हमने फाइल डाल दी हुई थी, सब कुछ प्रोसेस इन द प्रोसेस था, मेरे अराउंड 400 समथिंग पॉइंट्स बनते थे। तो सोचा ये कि किसी की एक रिकमेंडेशन आई कि वाई नॉट अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब मैं ऑस्ट्रेलिया देखता रहा, एक साल पूरा देखा कि यार वहाँ पे कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट ओपन है, कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑक्यूपेशन लिस्ट मुझे नज़र आ रही थी वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, विच इज़ वेरी फेमस इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी इमिग्रेशन फॉर्म मिल जाती है। आई हैव सीन फ्रॉम माई आईज दैट द पीपल गॉट द इमिग्रेशन विद इन 1 month, लाइक ऑल द प्रोसेस विद इन 1 month। फिर मैंने सोचा कि मैं वेट करता हूँ, और क्योंकि मुझे 1 or 2 कंसल्टेंट्स ने बोला था कि वेट करें, मार्केटिंग या आर्ट्स की ज़रूर खुलेगी कोई ना कोई ऑक्यूपेशन, तो उसके लिए आप वेट करें। तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द ऑक्यूपेशन टू बी ओपन। एक ग्रीन और रेड बटन, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द इनसाइड हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग, लेकिन मुझे कंसल्टेंट ने बोला लुक दिस इज़ अ कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ यू, इट सेज रेड ओवर हियर, वंस इट्स ग्रीन देन यू आर गुड टू गो, लाइक यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन। तो उसने बोला कि मीन वाइल अनलेस जब ये चीज़ें नहीं होती तो हम कनाडा का ही फाइल पे वेट करेंगे। 1 year आफ्टर गुजर गया, उसके बाद एकदम से उसकी कॉल आती है, वो कहता है कि जी कंग्रेचुलेशंस उमैर भाई, आपको मैं बताता चलूँ कि मार्केटिंग की और आर्ट्स की ऑक्यूपेशन ओपन हो चुकी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे गाइडेंस दी। उसने कहा जी कि अगर आप क्विकली वीज़ा चाहते हैं या इमिग्रेशन चाहते हैं तो अपनी वाइफ को कोई ना कोई कोर्स करा ले, जिसकी वजह से मेरी वाइफ ने बेकिंग का कोर्स किया। अब बेकर्स, नर्सेज, चाइल्ड केयर और एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सिविल इंजीनियर्स, माइनिंग, दे आर मोस्ट फेमस नाउ फॉर द इमिग्रेशन। इनको फ़ौरन इमिग्रेशन दे दी जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जी ये बहुत हाईली डिमांड है इन ऑस्ट्रेलिया, इनकी ऑक्यूपेशंस में कम लोग इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्यों ये सब कुछ ओपन किया, इसकी एक भी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने देखा कि सारा जो ब्रेन है फ्रॉम द मिडल ईस्ट इज़ गोइंग टूवर्ड्स कनाडा साइड या यूरोप साइड। अब उन्होंने बोला कि जब सारा ब्रेन फ्रॉम द मिडल ईस्ट विल गो देयर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा। तो वी नीड टू ब्रिंग समथिंग टू आवर कंट्री जिसमें हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब ऑक्यूपेशन की। अदर देन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड नर्सेज, उन्होंने ये सब ऑक्यूपेशन ओपन की। देन हुआ ये कि कंसल्टेंट ने मुझे बुलाया, उसने कहा जी कि आपने ये कोर्स कर लिया हुआ है। मेरी वाइफ ने बेकिंग का कोर्स कर लिया था, उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली थी, डिप्लोमा कर लिया था पाकिस्तान से, और गौतम से उन्होंने ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। देन फिर मुझे कंसल्टेंट ने बोला कि आप दोनों आएँ, आके हम पूरी प्रोफाइल बनाते हैं, वी नीड दिस डॉक्यूमेंट्स।